हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आप उस वक्त एंकरिंग की तैयारी में थी, लेकिन आपने भी महसूस किया भूकंप के इन झटकों को, और अलग अलग हिस्सों से जिन राज्यों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो तमाम राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंपन महसूस हुई, वहां से और क्या जानकारी मिल रही है शशि? चित्रा, जो चीजें समझ में आ रही है वो ये कि लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अच्छी बात यह है कि अभी जानमाल की किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, और स्टूडियो में बैठे हुए मैंने खुद महसूस किया कि कुछ हिला, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही हुआ है, या फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, या चक्कर जैसा कुछ हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर कुछ विजुअल्स आने लगे, ऑफिस में पता चला कि भूकंप आ चुका है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, दिल्ली एनसीआर में जो तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने भूकंप को महसूस किया है, और जितनी बहुमंजिला इमारतें होती चली जाती है वहां ज्यादा महसूस करते हैं लोग। तो जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, ज्यादातर लोग नीचे उतर आए। कुछ लोगों का कहना था सीढ़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। बहुत ज्यादा भय का माहौल वहां हो गया था, क्योंकि ऊपर होने की वजह से उन्होंने भूकंप को बहुत ज्यादा महसूस किया, तीव्रता बहुत ज्यादा रही। मंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के बारे में जानकारी दीजिए, अभी कैसे हालात हैं, और क्या किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई? क्योंकि 6.1 की तीव्रता का यह भूकंप, जिसकी वजह से समूचा उत्तर भारत इस वक्त कांप रहा है। मंजीत, देखिए चित्रा, ये भूकंप के झटके पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर महसूस किए गए, और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, इनमें लोग अपने घरों में थे, आराम कर रहे थे। कुछ लोग खाना खाने की तैयारी में थे, कुछ लोग अपने दूसरी दैनिक जो जीवन की जो दूसरी चीजें हैं उनको निपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए और काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन अभी तक सूचना के मुताबिक किसी भी राज्य से, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, किसी भी जगह से किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। ना ही अभी तक किसी जो भवन है उनको नुकसान का अभी तक कोई समाचार है। फिलहाल जो स्थिति है वो इस तरह की है, नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अभी भी घरों के बाहर हैं, घरों से भीतर जाने को घबरा रहे हैं। 2 झटके, इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर में बताया जा रहा है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, ये तो अपने आप में यकीनन स्थिति ऐसी है, उत्तर भारत में भूकंप के 2 झटके, अमृतसर में रात 10:34 पर दूसरा झटका महसूस किया लोगों ने। हाँ बिल्कुल चित्रा, अगर हम भूकंप की बात करें तो अमृतसर के पास में ही है इसका जो भूकंप का केंद्र है, अमृतसर के पास है। 6.1 मैग्नीट्यूड है रिश्टर स्केल पर। और एक और चीज चित्रा मैं बताना चाहूंगा, जो इसकी गहराई है, यानी एपिसेंटर की जो गहराई है वो 10 किलोमीटर है। और इस वजह से अमृतसर के आसपास जो है कुछ मकानों में अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर दिक्कत आई होगी, यानी जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हम लोग अपडेट हो पाएंगे। और इसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये काफी देर तक महसूस किए गए, चाहे वो नोएडा हो या हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर इसको महसूस किया गया। और भूकंप की दहशत एक ऐसी चीज होती है जिससे कोई भी डर जाता है। तो 6.1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम मैग्नीट्यूड नहीं है, एक तो हम कह सकते हैं ठीक ठाक मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है जिसको अमृतसर में महसूस किया गया। जी चित्रा, ये अहम जानकारी सिद्धार्थ तिवारी आप दे रहे हैं। आपने बताया कि पहला तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र था 10:31 का, और ये दूसरा केंद्र, देखिए यहाँ पर इस मैप के जरिए समझिए किस तरह से हिंदुस्तान के मैप को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर तजाकिस्तान दूसरा देश, जहां पर इसका केंद्र 6.1 इसकी तीव्रता थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि इसके बाद 10:34 पर अमृतसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और 10 किलोमीटर तक देखिए रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 बताई जा रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। अमृतसर से यह जानकारी सामने आ रही है। और सिद्धार्थ, आपने यह भी कहा कि कुछ मकानों को अमृतसर में नुकसान पहुंचा है जहां पर भूकंप का केंद्र था। बिल्कुल चित्रा, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि अपने अनुभव से कह सकता हूं, जिस तरीके से भूकंप को मैं कवर करता रहा हूं, 6 की मैग्नीट्यूड से ऊपर जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो निश्चित तौर पर एपिसेंटर के आसपास दिक्कत होती है। जो मकान होंगे आसपास, चूंकि ये अमृतसर के पास की जगह है तो इसलिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हमारे पास डिटेलिंग और ज्यादा आएगी। चित्रा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर फैजाबाद की बात करें, अफगानिस्तान में जो जगह है
वहां से ईस्ट पर भूकंप का केंद्र रहा। और फैजाबाद के भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो 300 किलोमीटर गहराई है। तो मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर अमृतसर की बात करें, ये दोनों जो है आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर ये भूकंप आए हैं, जिसकी दहशत काफी लंबी देर तक रही। और दूसरी चीज ये है कि भूकंप लगातार महसूस किए गए, 2-3 झटके महसूस किए गए। तो निश्चित तौर पर ये डरावना जो है एहसास है और कई लोगों ने इसको महसूस किया। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे। एक तरफ 10:31 पर भूकंप आया और उसके बाद जो उसका आफ्टर शॉक था वो यकीनन और ज्यादा परेशान करने वाला है। भूकंप के तेज झटकों से कैसे हिला उत्तर भारत, इस बात को इसलिए समझिए क्योंकि पंजाब के अमृतसर में दूसरे भूकंप का केंद्र था। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र, जबकि तजाकिस्तान में रात 10:30 बजे यानी कि 10:31 पर। यह मैप आपके सामने है, इसके जरिए आप समझिए। सबसे पहला रात 10:31 जब तजाकिस्तान में भूकंप आया 6.1 की तीव्रता का। और हमारे सहयोगी जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब भी 6 की तीव्रता को भूकंप क्रॉस करता है उसके बाद वो यकीनन बिल्डिंगों को नुकसान, हालांकि बहुत ज्यादा तबाही की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन 6 की तीव्रता को क्रॉस करने का मतलब है कि कुछ बिल्डिंगों को नुकसान पहुंच सकता है, कुछ जगहों पर जमीनों में दरार आ सकती है, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक जो है वो आपको हम बता रहे हैं। अमृतसर, हमारा देश पंजाब के भीतर अमृतसर में 10:34 पर भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। हालांकि पहला झटका भी लोगों ने वहां पर महसूस किया था, लेकिन उसके 3 मिनट के बाद दूसरा झटका। और आपको बता दें, रिक्टर पंजाब के अमृतसर में दूसरा भूकंप जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं 10:34 पर। और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत तमाम ये जो उत्तर भारत के दूसरे इलाके हैं वो भी दहल उठे। यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त समूचे उत्तर भारत के लोगों के लिए ये स्थिति बनी हुई है। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानकारी मिल रही है अमृतसर में दूसरा भूकंप रात 10:34 पर, और इस दूसरे भूकंप की वजह से जिस जगह पर इसकी तीव्रता थी, जो गहराई थी, उसके आसपास के इलाकों में कुछ नुकसान भी हुआ है। और क्या जानकारी मिल रही है सत्येंद्र? चित्रा, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम अमृतसर की अगर बात कर रहे हैं तो अमृतसर के अलावा अमृतसर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है पठानकोट शुरू हो जाता है, जो कि पहाड़ी एरिया है, जो जम्मू और हिमाचल दोनों राज्यों को जोड़ता है। और हिमाचल में एक बहुत बड़ा इतिहास है जहां पर भूकंप के झटकों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खासकर कांगड़ा, वो भी इसी रीजन में आता है। चंबा, धर्मशाला, वो जो है ये जम्मू रीजन है जो हिंदू कुश की पहाड़ियों पर आता है। और सबसे पहले ये कहा गया था कि तजाकिस्तान, लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि हिंदू कुश की पहाड़ियों पर ये जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हिंदू कुश के सबसे पहले कोई आता है तो पंजाब में अमृतसर, और अमृतसर से इलाका जो हिमाचल का जुड़ता हुआ है वो आता है। और इससे पूर्व में भूकंप से बहुत बड़े नुकसान यहाँ पर जो है नोट किए गए हैं। और अमृतसर की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 6.1 यानी कि 6.01 पॉइंट पर रिएक्टर स्केल पर ये भूकंप था। इसका मतलब ये है कि भूकंप जब भी आता है तो उसके फौरी तौर पर हम नुकसान का आकलन कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन है अगर रिएक्टर स्केल पर। सत्येंद्र, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक सवाल का जवाब मैं आपसे और भी चाहूंगी। देखिए, आफ्टर शॉक भूकंप के बाद हमेशा आते हैं, लेकिन अगर आफ्टर शॉक जो 10:34 पर पंजाब के अमृतसर में महसूस किया गया है, जब वो महसूस किया जाए तो वो स्थिति खतरनाक होती है। बिल्कुल चित्रा, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, लेकिन फिलहाल अभी आफ्टर शॉक इस रीजन में महसूस नहीं किए गए हैं। लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि 6.1 पर अगर ये रिएक्टर स्केल पर आए हैं। और ये भी मैं आपको चित्रा बताना चाहूंगा कि अमृतसर के छेहरटा इलाके में हरिकृष्ण नगर में रहने वाली नीनू कपूर के घर की दीवार में दीवार आई है। ये खबरें अब हमारे पास आने लग गई है। यानी कि जो हम कह रहे थे कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो फौरी तौर पर हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन अब हमारे पास ये खबरें आने लग गई हैं कि अमृतसर में भारी नुकसान हुआ है। और हमारे पास तस्वीरें इस तरह की आने लगी हैं कि जहां पर घर गिरे हैं। तो चित्रा, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि जो हम पहले सोच रहे थे और लोगों को आगाह कर रहे थे, यानी कि 6.1 रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप है तो जो चिंताएं हम कर रहे थे उसकी तस्वीरें हमारे पास आने लगी हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी हैं।
है समूचे उत्तर भारत में। ये देखिए, लोग अपने घरों के बाहर हैं, जो लोग